गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हमने हाई चैप्टर स्टार्ट किया है जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिनका जीवन परिचय और कविता का जो सार होता है वो आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर में जो कविता की पंक्तियाँ हैं उससे संबंधित भावार्थ देखा था। अब भावार्थ पढ़ने के बाद कुछ विशेष बातें, हर पैराग्राफ की कुछ विशेष बातें होती हैं। जैसे पहला वाला है, मेघ आए बड़े बन ढन के सवर। अब क्या है, इसका क्या अर्थ है? मतलब होता है ना विशेष कुछ बात, इसको आप नोट कर सकते हो जो मैं बोल रही हूँ कि गांव में शहर से जब कोई मेहमान आता है तो सज धज करके आता है, तैयारी के साथ आता है, तो पूरे गांव में उल्लास मतलब खुशी, माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे ही जैसे आकाश में बादल छाने पर पूरी प्रकृति का वातावरण चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दामाद की सूचना देने के लिए अत्यंत उत्साह के साथ हवा, कौन सूचना देता है? हवा, यानी छोटे छोटे जो बच्चे, गांव के छोटे छोटे बच्चे मेहमान के आने की सूचना देते हैं। और वैसे ही जब आकाश में बादल छाते हैं तो उनकी सूचना कौन देता है? हवाएं देती हैं। वह अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती चलती है, याद है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी आगे आगे जो हवा है वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए, खुशी को प्रकट करते हुए, नाचते हुए गाते हुए चलती हैं। जैसे जब गांव में शहरी दामाद आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नाचने लगते हैं, खुशी के मारे झूमने लगते हैं और गांव में सबको अतिथि के आने के आगमन की सूचना दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखा, पेड़ झुक झांकने लगे। इसका विशेष है कि जब गांव में दामाद सज धज करके, बन सवर करके, तैयारी के साथ चमकदार कपड़े, ये देखिए, कल्पना करेंगे कि ये देखिए तैयार होकर सूट बूट पहन के अच्छे से आए हैं और गांव के लोग सब, पेड़ प्रकृति सब कुछ, इनके स्वागत में लोग खड़े हैं, है ना। तो यही दिया है कि गांव में शहर से मेहमान के आने की जब सूचना सबको मिल जाती है तो लोग उनको झुक झुक करके प्रणाम करते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, याद है पंक्ति, पेड़ झुक झांकने लगे, यानी कि पेड़ झुक करके, हवा के जो पेड़े होते हैं, जो हवाएं चलती हैं, तेज से हवा चलने लगती है तो पेड़ क्या है, झुकने लगते हैं, झुकने और उठने लगते हैं। वैसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ओके, आंधी को देख करके कवि ने यहाँ पर ये कल्पना की है कि उसका तेज चलना वैसा ही है जैसे गांव की किसी युवती का गांव में आए मेहमान को देख करके अपना घाघरा समेट करके भागना। यानी कि हवाओं का जब हवाएं जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो उसको कैसे बताया गया है? जैसे गांव की लड़कियां, नवयुवतियां अपना घाघरा समेट करके भाग रही हैं। और फिर नदी के ठिठकने, मैंने बताया था इसको दो तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर लिख देना कि जैसे लहरें, नदी की जब हवाएं चलती हैं, आंधी का रूप ले लेती हैं, तो नदी की जो लहरें होती हैं बहुत तेज हो जाती हैं, तो जब तेज होती है तो ऐसे बहुत तेज गिलोरे लेने लगती हैं। तो वैसे ही जो गांव की जो स्त्रियां हैं, जो नववधुएं हैं, वो भी अपना घूंघट जैसे कि सरकार, जैसे लहरें उठती हैं तो फिर ऊपर से ऐसा लगता है जैसे घूंघट काट रही है, तो यहाँ पर जो गांव की स्त्रियां, नगर की जो वधुएं हैं, सॉरी, गांव की जो नववधुएं हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे घूंघट डाल ली है, लेकिन उनको बांकी चितवन, एक शब्द आया ना, बांकी चितवन, यानी कि तिरछी नजर से देख रही है। तो पहले गांव पे जब घूंघट डालते थे तो थोड़ा सा सरका करके दामाद को या किसी भी अजनबी व्यक्ति को वो लोग वैसे ही तिरछी नजर से देखते थे, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। और ठिठकने क्या अर्थ होता है? जैसे कि नदियाँ ठिठक जाती हैं, ठिठकना मतलब डूब जाना। अब वहाँ पर जैसे ही नजरें मिलती हैं दामाद जी से तो वो घूंघट झट से नीचे कर देती हैं। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। अब इसमें जो है, बूढ़े पीपल का
ज़्यादा होती है, बहुत लंबी उम्र होती है उस पेड़ की, पीपल के पेड़ की। पूजा वगैरह भी करते हैं तो काफ़ी सम्मानित माना जाता है पीपल का पेड़, है ना। तो अब यहाँ पर बूढ़ा पीपल मतलब कि पीपल के पेड़ को बूढ़ा मतलब बहुत पुराना, पुराना मतलब अनुभवी, बड़ा। अब यहाँ पर जो गांव के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं, बड़ा बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब घर के बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, घर पे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो स्वागत करते हैं। जैसे घर पे कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत करने के लिए जो घर के सबसे बड़े होते हैं, बड़े कौन, जो बुजुर्ग होते हैं, जो भी हमारे दादाजी, नाना जी, जो भी होते हैं बड़े हमसे, वो स्वागत करने के लिए सबसे पहले द्वार पर जाते हैं और सबसे पहले वही उनका अभिवादन करते हैं, मिलते हैं उनसे। अब पहले के समय में ये भी था कि गांव पे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, आप अभी भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाहर चौकी तख्त डाल करके वहाँ पे कुर्सी पर, चौकी पर, जैसे भी बुजुर्ग लोग हमेशा बाहर बैठा करते थे। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकाल दिया गया था, अपनी मर्जी से वो बाहर बैठते थे कि पूरी नजर रहती थी कौन आया कौन गया, है ना। घर पे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो स्वागत करते हैं। जैसे घर पे कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत करने के लिए जो घर के सबसे बड़े होते हैं, बड़े कौन, जो बुजुर्ग होते हैं, जो भी हमारे दादाजी, नाना जी, जो भी होते हैं बड़े हमसे, वो स्वागत करने के लिए सबसे पहले द्वार पर जाते हैं और सबसे पहले वही उनका अभिवादन करते हैं, मिलते हैं उनसे। अब पहले के समय में ये भी था कि गांव पे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, आप अभी भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाहर चौकी तख्त डाल करके वहाँ पे कुर्सी पर, चौकी पर, जैसे भी बुजुर्ग लोग हमेशा बाहर बैठा करते थे। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकाल दिया गया था, अपनी मर्जी से वो बाहर बैठते थे कि पूरी नजर रहती थी कौन आया कौन गया, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में जब दामाद जी गांव में प्रवेश करते हैं तो घर के सबसे बड़े सदस्य, जो कि यहाँ पे बूढ़ा पीपल बताया गया है, सबसे बड़ा सदस्य क्या करता है, आगे झुक करके उनका अभिवादन करता है। अभिवादन करना मतलब स्वागत करता है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार करना मतलब अभिवादन करना, स्वागत करना। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर के जुहार की। अब इसका दूसरे अर्थ में, ऐसे तो हमने बता दिया जो मानवीकरण के अर्थ में था। अभी प्रकृति के अर्थ में क्या बताएंगे कि अब इन पेड़ों के बीच में जो बूढ़ा पीपल था, जो कि वो सबसे घना मोटा होता है ना, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, तो वो भी झुक करके अभिवादन करता है। बरस बाद सुधी लीनी, सुधी मतलब हालचाल, लीनी मतलब लेना, बरस बाद मतलब एक वर्ष। हमेशा ध्यान में रखना कि एक वर्ष में एक ही बार वर्षा ऋतु आती है ना, तो बरस बाद यानी पूरे एक वर्ष के बाद सुधी लीनी, आप मेरा हाल चाल ले रहे हैं। ये किसने कहा? ये बूढ़े पीपल ने नहीं कहा। बूढ़े पीपल ने सिर्फ स्वागत किया, अभिवादन किया, यानी घर के बड़े बुजुर्ग ने उनका स्वागत किया। जब भी जैसे ही वह अंदर आते हैं, ये बात कहती है, कौन कहती है? देखिए, बोली ये बात, ये लाइन, बरस बाद सुधीनी, बरस बाद पूरे वर्ष, एक वर्ष के बाद आप मेरा हाल चाल लेने आए हैं। बोली अकुलाई, अकुलाई मतलब बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के। लता, लता यहाँ पर किसकी प्रतीक है? मेघ रूपी शहरी दामाद की पत्नी, यानी दामाद की पत्नी, गांव की लड़की है वो। जहाँ की बात हो रही है, जहाँ पर शहरी दामाद आए हैं, उस गांव की वह लड़की है। ओट हो किवार के, ओट मतलब आड़ में, किवार मतलब दरवाजा, दरवाजे की आड़ से। देखो सबसे बहुत पहले, मतलब पहले के समय में, वहाँ पे अभी भी कहीं कहीं जो पूरे मतलब ट्रेडिशनल गांव, वहाँ पे अभी भी आपको ऐसी प्रथाएं दिखाई देंगी, पर्दा प्रथा कह लो। लोग लाज के भय से, घर में इतने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो बड़े लोगों के सामने वो अपने पति से ऐसे मिलने थोड़ी चली जाएगी, है ना।
तो शर्मा करके वो कहाँ है, शर्म और लज्जा से वो सबके सामने तो आई ही नहीं अपने पति से मिलने। तो वह दरवाजे की ओट से, यानी किवाड़ जो है, जो कमरे का जो दरवाजा है उसके पीछे, ओट मतलब पीछे, पीछे छिप करके वहां से वो बोलती है कि बरस बाद तो गिरी नहीं, पूरे 1 वर्ष के बाद हमारी याद आई है, हमें तो लगता था कि आप भूल गए हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर लता रूपी पत्नी मेघ रूपी दामाद यानी अपने पति से शिकायत कर रही है, और शिकायत होनी भी चाहिए क्योंकि पूरे 1 वर्ष के बाद उसके पति उससे मिलने आए। अब दूसरे अर्थ में क्या कहेंगे, 1 बरस के बाद, इतने लंबे वर्ष के बाद आकाश में घने बादल छाए हैं, कितनी देर कर दी बात वर्षा ऋतु आने में, किस तरह से हम लोग अपलक इंतजार कर रहे थे, बिना पलक झपकाए इंतजार कर रहे थे, और अब आकाश में घने काले बादल छाए हैं। तो लताएं, लताएं क्या होती है, जैसे कि सेम का जो फल होता है, सेम की जो सब्जी होती है, या बहुत सारे पौधे, पौधे तो खैर गुलाब का पौधा हो गया, जैसे कि ऐसे पौधे जो किसी के सहारे, जैसे कुंदरू की सब्जी होती है ना, उसकी लताएं होती हैं, बेल बोलते हैं, बेलें है ना, लताएं होती हैं। तो वो लताएं कैसी, पेड़ों के कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे ढेर सारी लताएं उनसे चिपकी रहती हैं, उसमें से फूल खिलते हैं या पत्ते खिलते हैं, इस तरह से। तो वो लताएं भी मुरझा गई थी, सूख गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है, पूरा हरा हरा। आपको प्रकृति बारिश होने के बाद आपने कभी देखा है, जो नए पत्ते होते हैं, जो लताएं होती हैं, जो बेलें होती हैं, वो हरी भरी दिखने लगती हैं। तो अब तो मेघ आ गए, लेकिन अभी भी बारिश होने में देर है। तो वो कह रही कि 1 वर्ष के बाद आप मिलने आए हैं। बोली अकुलाई लता हो किवाड़ की, दरवाजे के मतलब ओर से छुप करके वह बोलती है कि आप पूरे 1 वर्ष के बाद आए हैं। हर्षाया ताल, हर्षाया आपको रूप में दिया हर्षाया, इसका मतलब होता है खुशी के साथ। ताल, ताल मतलब तालाब या सरोवर। अब देखो जब बारिश होती है, चूंकि 1 वर्ष के बाद सूखा पड़ने लगा था, पता है आपको, उस गांव में सूखा पड़ने लगा था। जब बारिश देर से होती है तब से आप सुनते नहीं, किसान बहुत परेशान हैं, क्यों, क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है। तो पानी नहीं बरसेगा तो पूरी खेती उस पर निर्भर करती है। तालाब, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, कुएं होते हैं, सब वर्षा के पानी से ही तो भरते हैं ना, तो तालाब भी सूख गया है। अब ऐसे में जैसे ही घने काले मेघ छा गए, तालाब भी खुश हो गया, क्योंकि अब तालाब जो है पानी से भर जाएगा। वैसे ही जैसे शहरी दामाद जब घर में आ गए हैं, जो तालाब, जो तुलना की गई है इससे कि घर का, तालाब की तुलना किससे की गई है, जैसे घर का कोई विश्वास पात्र नौकर कह लो या फिर साला, दोनों का प्रतीक माना जाए। किसी किसी किताब में साला भी दिया हुआ है। साला कौन होता है, पत्नी का भाई साला होता है, तो साला कह लो, या फिर घर का कोई बहुत अंतरंग सदस्य जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, ऐसे सदस्य परात में। अब तालाब कैसा होता है, गोल जैसे होता है ना, वैसे परात जानते हो कि जिसमें आटा मिलाते हैं गाँव पे, तो परात में पानी भर के पैर धोने का रिवाज होता था गाँव में। अभी भी बहुत लोग उस रिवाज को फॉलो करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता था, साइंटिफिक जो रीजन थे वो ये थे कि जब आप पानी जैसे बाहर से आते हैं, तो बाहर से आने पे पैरों में एक धूल भरा रास्ता होता है ना, तो पैर में बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है। एक ये कारण था कि जब वो आते थे मेहमान, तो उनके पैर को गर्म पानी से पराते में रख करके अच्छे से धोया जाता था और उसको हल्का हल्का दबाते थे। तो दबाने से क्या होता था, थकान दूर हो जाती थी, और धुलने से क्या होता था, जितने भी कीटाणु होते थे, धूल मिट्टी से सना हुआ पैर, वो सब साफ हो जाता था। दूसरे अर्थ में सम्मान के लिए भी पैर धोते थे, ठीक है। अब वो बड़ा खुश है, जो भी खुश है, अगर हम कहें कि साला या फिर विश्वास पात्र नौकर, तो वो इसलिए खुश है कि भाई पैर, पहले रिवाज में जो पैर धोता था तो दामाद जी कुछ ना कुछ उसको बख्शीश देते थे, कुछ पैसे देते थे, है ना, कुछ ना कुछ। तो शहर से आए होंगे तो बातें भी बताएंगे, शहरी बातें भी बताएंगे, इसलिए ताल जो है बहुत खुश है। तो घर का अंतरंग सदस्य या विश्वास पात्र नौकर या फिर कोई साला, है ना, ये तीनों का ही प्रतीक हम मान सकते हैं। तो परात भर करके
उनका स्वागत करने के लिए, उनकी थकान दूर करने के लिए पानी ले आकर के उनके पैरों को धोता है और ये सोचता है कि शहर की बातें बताएंगे, कुछ पैसे भी मिलेंगे, कुछ मिठाइयाँ लाए होंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। मेघ आए बड़े बड़े घर के सवर के।